रुकैया बेगम तो हमें किसी कीमत पर नहीं चुनेगी। या खुदा, क्या लिखा है हमारी किस्मत में? सिर्फ इस इनाम का सहारा था, ये भी ना मिला तो अबू जान का इलाज कैसे करवाएंगे? हजारा जानम, क्या ये सब शैतानपुरा से हैं? जी हुजूर। शुरू किया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम तुम भी और तुम्हारा फन कमाल का है। जाओ। समझ में नहीं आया रुकैया बेगम, तमाम रक्कासाओं में से आपने उसी लड़की को क्यों चुना जिससे वली अहद नफरत करते हैं? होशियार होशियार होशियार, काश तुम्हारी सोच हमारी सोच तक पहुंच पाती। हम मानते हैं कि सलीम उस लड़की से नफरत करते हैं, मगर ये मत भूलो कि वही लड़की सलीम की पहली मोहब्बत भी है। और पहली मोहब्बत मधुमक्खी के डंक की तरह होती है। मधुमक्खी डंक मारकर तो चली जाती है, मगर उसका डंक टीस के साथ दिल में चुभा रह जाता है। जब अनारकली सलीम के ठीक सामने होगी, तब सलीम के दिल की नफरत कभी ना कभी तो मोहब्बत में बदलेगी। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जोधा बेगम मुसीबतों में घिर जाएंगी। क्योंकि जोधा बेगम को ये लगता है कि मान भाई सलीम की मोहब्बत है, और जबकि हम ये बात जानते हैं कि अनारकली सलीम का पहला प्यार है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें भी चुन लिया गया। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं आपा, आपकी वजह से हमें ये मौका मिला। अब शायद अब्बू के इलाज के लिए रकम का इंतजाम हो सके। ये तो तुम्हारी किस्मत है, शायद इसलिए खुदा ने तुम्हें हमारे पास भेजा था। बातें बाद में करना, अभी जल्दी निकलो यहाँ से। सब लोग किस तरफ चले गए? अब हम कहाँ से जाएं? यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे ही हैं। अब कहाँ से निकले हम? किसी ने हमें ऐसे भटकते देख लिया तो कुछ और ना समझ ले।
या खुदा, ये तो सलीम है। अगर इन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो धक्के देकर निकलवा देंगे और दोबारा महल में दाखिल नहीं होने देगी। हम शहंशाह के सामने मुजरा पेश नहीं कर पाए तो अब्बू जान का इलाज नहीं होगा। हमें इनसे छिपना होगा। खातून, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? हम शैतानपुरा की एक रकासा है। क्या आप जानती हैं कि यहाँ इस तरफ किसी का भी आना मना है? मुआफी चाहते हैं हुजूर, हम रास्ता भटक गए थे। आइए, चलिए हम आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ आइए। मगर आप एक रकासा को? शहंशाह को और बाकी लोगों को तकलीफ होती होगी रकासाओं से, हमें नहीं। आइए हम आपको छोड़ देते हैं, चलिए। आपको तो चोट आई हुई है, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आपको आपका दिल मिल ही गया ना। हमने कहा था ना, दिल सबके पास होता है, बस वक्त आने पर उसमें धड़कन पैदा होती है। हमें हमारा दिल वापस लौटाने के लिए शुक्रिया मान भाई। क्या भाईजान, आप बार बार जोधा बेगम की जगह मान बाई क्यों बोल रहे हैं? मानते हैं आपके सामने मान बाई हैं, लेकिन उनका किरदार तो जोधा बेगम का है ना। क्या करें, गलती हो ही जाती है। एक बार फिर से करते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं। हम बार बार अभ्यास करके ना थक गए हैं। अभी हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। मान भाई, जरा रुकिए। मान भाई, क्या आप हमसे नाराज तो नहीं? वो क्या है ना, रियाज के वक्त हम बार बार गलती पे गलती किए जा रहे थे। और नहीं दानियाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियाज में तो ये सब चलता रहता है। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। शहंशाह और बुआसा की प्रेम कहानी को सबके सामने अभिनीत करने में कितना अच्छा लगेगा ना। आप जानते हैं दानियाल, कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमारी भी एक ऐसी प्रेम कहानी होती। अच्छा, मतलब किस किस्म का लड़का पसंद है तुम्हें? आप अपने वालिदैन की पसंद से शादी करना चाहती हैं या फिर आपकी भी कोई पसंद है? अब आपसे क्या छिपाना दानियाल। वो हमारे बापू साहब हमारे लिए वर ढूंढ रहे, परंतु हमें लगता है कि उनकी ये खोज इसी महल में पूरी होगी। इतने साल बाद भी हर रोज हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। विवाह के वर्षगांठ की बहुत सारी बधाई हो शहंशाह। ये मुकद्दस दिन आपको भी मुबारक जोधा बेगम। अब क्या ये है हमारा तोहफा? नहीं, ये तो खीर है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा करना बहुत आवश्यक होता है ना। लेकिन ये क्या? इसमें तो सब प्यालों में खीर है। वो इसलिए क्योंकि इन सारी खीर में से एक खीर हमारे हाथ की बनी हुई है, तो आपको चख कर बताना है कि हमने कौन सी खीर बनाई है। आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम। हमारी शादी की सालगिरह की शुरुआत आप हमारे इम्तिहान से करना चाहती हैं। ऐसा ही समझ लीजिए। हमें ये इम्तिहान कबूल है। बताइए, हमने कौन सी खीर बनाई है? ये वाली। कैसे पहचान लेते हैं आप शहंशाह? जब आपके हाथ से आपको पहचान लेते हैं, आपकी नजरों से आपके मिजाज को जान लेते हैं, तो आपके हाथों से मिली खीर में मोहब्बत को नहीं पहचान पाएंगे। आशा करते हैं कि सलीम और मानबाई का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही रहे। जरूर होगा। हमें तो पता ही नहीं था आप इतना अच्छा अभिनय कर लेते हैं। आप भी ना यूं ही तारीफ करती हैं हमारी। काश जो हम नाटक में कर रहे हैं वो असल जिंदगी में हो जाए। काश आप हमारी बेगम बन जाए मान भाई। बहुत इंतजार कर लिया हमने, लेकिन अब और नहीं।
आज आपसे दिल की बात कह ही देते हैं। अरे वाह, वो आम कहाँ? अरे वहाँ देखिए ना। तो आपको वो पसंद है? हम अभी ले आते हैं। अरे नहीं नहीं दानियल रुकिए, दानियल वो आम बहुत ऊंचाई पर है। आपकी कोई ख्वाहिश हो और हम पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कमाल की जिंदगी है शाही महल में, क्या ऐशो आराम, क्या हिफाजत के इंतजामात। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बादशाह और बेगमात ऐसी जिंदगी जीते हैं। बस शहंशाह से इनाम मिल जाए, उसके बाद हमें अब्बू जान के इलाज के लिए रकम मिल जाएगी। या खुदा मदद करना। कितनी सुंदर पोशाक है आपकी। हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रही है। स्वयं जोधा बुआसा ने हमारे लिए तैयार करवाया है, और ये जो आभूषण है ना, ये भी उन्होंने भिजवाए हैं। अच्छे है ना? बहुत सुंदर। यानी वो भली भांति जानती है कि श्रृंगार कैसे किया जाता है, या यूँ कहें कि शहजादे सलीम को कैसे रिझाना है, ये उनको अच्छे से पता है। हाँ। रास्ता दीजिए, आमिर की शहजादी आ रही है। ये सब कौन है? ये सब शैतानपुरा की रकाशा है, जश्न में मुजरा करने आई है। अच्छा, बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है ना धन कमाने के लिए। शाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मरियम उज़ ज़मानी जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह और मरियम उस जमानी को शादी की सालगिरह मुबारक हो। मुबारक हो शहंशाह। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की सालगिरह के मुबारक मौके पर मैं काजियों की तरफ से, मौलवियों की तरफ से मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी तरक्की इस कदर करे कि आपके नाम के आगे किसी और का नाम ना हो। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह फतह करीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप दोनों की शादी की सालगिरह के लिए आपकी अम्मी जान की ओर से छोटा सा तोहफा, 7 नायाब जवाहरात से जड़ा हुआ ये खंजर। शुक्रिया हमेशा। और हमारी ओर से नाचीज तोहफा। अब हम बच्चों की तरफ से अब्बू जान और अम्मी जान के लिए एक छोटी सी पेशकश, एक ऐसा तोहफा जो ले जाएगा हमारे अब्बा हुजूर और मरियम उज़ ज़मानी अम्मी जान को उनके बीते वक्त। अब आप लोग देखेंगे कैसे हुई थी पहली मुलाकात शहंशाह जलालुद्दीन अकबर और मरियम उज़ ज़मानी। एक दिन शहंशाह भेष बदलकर आमिर गए। एक दिन शहंशाह भेष बदलकर आमिर गए। और उन्हें वहां दिखी आमेर की सबसे खूबसूरत राजकुमारी जोधा।
हमें ताज्जुब हो रहा है कि कोई शहंशाह हिंद के सामने भी शर्तें रख सकता है। कहिए शहजादी जोधा, हमसे शादी करने के लिए आपकी कौन सी 2 शर्तें होंगी? पहली, विवाह के बाद हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और दूसरी? हमारे कान्हा जी का मंदिर आपके महल में बनेगा। बहुत खूब। हमें आपका बेखौफ अंदाज बहुत ही पसंद आया। आपकी शर्तें बहुत बड़ी हैं शहजादी, पर इतनी बड़ी नहीं कि हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन उन्हें पूरा ना कर सके। शहजादी जोधा, हमें आपकी दोनों शर्तें कबूल है। अब वक्त आ गया है, इस कहानी में एक नए मोड़ के आ गया। तो ये थी कहानी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिनके सीने में दिल ही नहीं था और उनको दिल दिया तो एक राजवंशी राजकुमारी और ताउम्र के लिए उनके दिल की मालकिन बन बैठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूब आरामान और बहुत ही लाजवाब तोहफा दिया आपने। देखो, आपकी तरफ से बेमिसाल पेशकश थी, हमारा दिल बाग बाग हो गया। और मान भाई, तुम हमारी नकल उतारी थी पर बहुत अच्छी नकल उतारी। अब बारी है शहंशाह की। हमने शरीके हयात मरियम जमानी को तोहफा देने की। शहंशाह तैयार हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा तोहफा पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हजरात, आज के इस मुकद्दस दिन हम मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम, इस्लाम के महान पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में कुछ अर्ज करेंगे। मोहम्मद साहब इस्लाम के महान नबी थे, आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह थे। मोहम्मद के मायने होते हैं वो जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब अल्लाह के हबीब थे। उनका वास्ता इस दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर मक्का और मदीना से था। वो अब्दुल्ला और आमीना के दुलारे थे और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से उन्हें बहुत प्यार मिला। उन्होंने इस दुनिया को मोहब्बत और बराबरी का पैगाम रखने वाले मजहब इस्लाम की रोशनी से बख्शा। उन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया जो अमन की राह पर चलने की ताकीद करता। आज आप सबकी मौजूदगी में हम रसूलुल्लाह से अपना दामन फैलाकर ये दुआ मांगते हैं कि वो हमारे शहंशाह, हमारी सल्तनत, हमारे खानदान बाबरी और हमारी आवाम सब पर अपनी रहमत बरसाए। आमीन। ये तो वही लड़की है जो उस दिन दरगाह के बाहर रो रही थी। ये यहाँ कैसे? अनारकली यहाँ रकासा बनके, ये कैसे संभव है?
सलीम भाईजान, ये वही लड़की ना जो आपको आमेर में मिली थी, मगर ये रक्कासा कैसे बन गई? नहीं गम मुराद है ये रक्कासा, यही इसका असली चेहरा है। बहुत सुंदर, विश्वास नहीं होता एक रकासा होते हुए इतनी मासूमियत। ये तो हुजूर की जर्रा नवाजी है। हमारी बेगम साहिबा ने हमें कहा था कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ अहम है तो वो है दुआ। अगर तुम अपने इस इनाम से खुश हो तो हम चाहेंगे कि तुम अपनी दुआ जोधा बेगम पर नजर करो। हमने एक और बात पर गौर फरमाया कि नाश्ते वक्त तुम जख्मी हो गई थी और जख्मी होने के बावजूद तुम्हारे पैर लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक सिपाही जंग के वक्त जब जख्मी हो जाता है वो तब भी नहीं रुकता, क्योंकि वो अपना मकसद नहीं भूलता है। तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी लगन काबिल तारीफ है। आज हम बहुत खुश, आज का दिन यादगार और हम इसे और खास बनाना चाहते हैं। जोधा बेगम, ऐलान करें। आज के इस मुकद्दस मौके पर हम ऐलान करना चाहेंगे, हमारा और आमिर का रिश्ता बहुत सालों से है और वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत होता गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते की एक और कड़ी जुड़ जाए। हम चाहते हैं कि राजा भगवान दास जी की बेटी कुंवरी मानबाई का रिश्ता मुगल सल्तनत के वलीहाद शहजादे सलीम के साथ हो। मुबारक हो राजा भगवान दास जी। धन्यवाद। और बहुत जल्द इस रिश्ते पर मोहर लगेगी। शायर आकाशा को हुक्म दिया जाता है कि उस मुकद्दस मौके के लिए एक शानदार पेशकश तैयार की जाए। ये तो वही जनाब हैं। कौन? जो उस रात आए थे। अब चलते हैं यहाँ से। या खुदा, मेरा मांग टीका तो अंदर ही छूट गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, हमारे ख्वाबगाह में चलो। बेशक आएंगे हुजूर, हम किसी चाहने वाले को तड़पाते नहीं हैं। बाहर तुम उस लड़की को क्या बताने वाले थे? क्या बताने वाली थी तुम उसको? कुछ नहीं। हमें तो लगता है तुम उसको कुछ ऐसा बताने वाली थी जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला था। ऐसी बातें बोली नहीं जाती, ऐसी बातों में मुंह बंद रखा जाता है। आज हम वही करने वाले हैं। तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, उसका अंजाम लिया। सोचो अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया होता तो तुम्हारे जैसे बेवकूफों को या तो दीवारों में चुनवाया जाता है या तो जमीन में दफनाया जाता है, मगर हमें अलग किस्म की सजा देने का शौक है। कुछ दिनों में ये जख्म भर जाएंगे, मगर ये निशान तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। समझ गई?
जरा सुनो। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारा हुनर पसंद नहीं आता। ये लो ना, बस अपना मुंह बंद रखना, समझ गई? बेचारी अपना मुंह खोलने लायक। ये कैसे मुमकिन है? बिना हमें बताए कैसे वो लोग हमारी शादी तय कर सकते हैं? इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्होंने एक बार हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा। सलीम, क्या हुआ आपको? इस तरह उत्सव छोड़कर आना शोभा नहीं देता आपको? ये ठीक नहीं है बेटा। हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ये आप अच्छी तरह से जानती हैं मरियम उज़्ज़मानी। मगर हमारी जिंदगी के लिए क्या सही है और क्या गलत ये तय करने का हक आपको किसने दिया? हमसे बिना पूछे हमारी मंगनी मान भाई से पक्की करा दी, क्यों? बिना पूछे? ये आप कैसी बात कर रहे हैं सलीम? आपके और मान भाई की सगाई तय करके हम आपको भेज देना चाहते थे। आपने तो शहंशाह से कहा था कि आपको मान भाई बेहद पसंद है, इसलिए तो हमने आप दोनों की मंगनी तय करवाई। या खुदा में हमने कब उनसे कह दिया कि हमें मान भाई पसंद है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं सलीम? आपने तो शहंशाह को कहा था कि मोर पंख वाले मांग टीके वाली लड़की आपको बेहद पसंद आई। जी, एक लड़की है जो हमें बहुत पसंद है। बताए हमें कौन है वो खुशनसीब? नाम तो नहीं पता मगर है बहुत खूबसूरत। जश्न में देखा था हमने उसे, उसके मांग टीका पर मोर बना हुआ था। और वैसा मोरपंख वाला टीका तो मान भाई ने ही पहना था। जो हम देखिए ठीक वैसा ही मांग टीका जैसे शेखू बाबा ने हमें बताया था। तो इसका मतलब वो लड़की मान भाई है जिस पर शहजादी सलीम का दिल आ गया है। और इसलिए तो आपकी प्रसन्नता के लिए हमने मंगनी तय की है। सलीम, सच सच बताइए हमें, क्या वो मांग टीका पहनी हुई लड़की मान भाई थी या बात कुछ और है? बताइए हमें। हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, हम अकेले रहना चाहते हैं। मतलब अभी शादी के लिए हम तैयार नहीं है मरियम उज़्ज़मानी, हमें कुछ वक्त और चाहिए। ये क्या हो गया सलीम को? क्या सच में इन्हें जो लड़की पसंद आई थी वो मान भाई नहीं थी? जो है हम आपसे रुखसत लेने आए। रुखसत? अचानक आपको कहाँ जाना है? जोधा बेगम, एक जरूरी सियासी मसला आ गया है जिसे संभालने के लिए हमें जाना होगा। हो सकता है हमें कुछ वक्त लग जाए, लेकिन आप फिक्र ना करें। हमने राजा भगवान दास जी से बात कर ली है कि जब तक हम लौटे नहीं वो इस मंगनी को तब तक रुकवा दें। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता? यकीन मानिए, हमारा अगर और कोई जा सकता तो हम जरूर उसे भेज देते, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। इजाजत चाहेंगे? रुकिए शहंशाह, पहले हम आपकी आरती उतार दें। क्योंकि हमें मिर्जा हाकिम को सजा नहीं देनी है, समझाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।